हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल हम मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस के रिव्यू को देख लेते हैं कि उन्होंने आज मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म किया। शुरू करते हैं इंट्राडे स्टॉक से। पहला इंट्राडे स्टॉक था हमारा अदानी पोर्ट। अगर अदानी पोर्ट की बात करें तो हमने क्या प्लान किया था कि हम इसे सेल करेंगे 795 के नीचे। बहुत इजीली मिला। पहला टारगेट था 787 जो कि अचीव हुआ, और पहले टारगेट को हिट करके और फिर मार्केट घूम के, दैट मींस कि यहाँ हमारा हुआ है पहला फर्स्ट टारगेट हिट। बाइंग लेवल की अगर हम बात करें तो बाइंग जोन हमारा था 810-12 के ऊपर, जहां की ये पहुंचा ही नहीं है, तो बाइंग साइड लेवल जो वो ट्रिगर नहीं हुआ। नेक्स्ट था एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक की हम बात करें तो इसमें ना तो बाइंग साइड ट्रिगर हुआ है, बाइंग हमारा था इस पॉइंट के ऊपर 1412 के ऊपर, हमें यहाँ पे नहीं मिला, और सेलिंग था हमारा 1398 के नीचे, वहां भी हमें नहीं मिला, तो एचडीएफसी में रहा नो ट्रेड। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें बाइंग मिला है, बट वो बहुत लेट मिला है, वो 2 बजे के अराउंड मिला है। तो हो सकता है कि बहुत लोग ट्रेड ना किए हो, लेकिन जिन्होंने भी किया होगा उनको एक ठीक ठीक प्रॉफिट मिला होगा। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। हमने क्या प्लान किया था कि 38,980 के ऊपर जब ये निकलेगा, दैट मींस कि समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे हमें बाई करना है। तो यहाँ पे हमारा बाई बना। पहला टारगेट हमारा था 150, जो कि बहुत इजीली अचीव हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में ना तो हमारा बाइंग लेवल ट्रिगर हुआ और ना ही हमारा सेलिंग लेवल, इसमें दोनों ही लेवल ट्रिगर नहीं हुए हैं। चलिए अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से प्लान करें, क्या हमारी प्लानिंग होगी कल के लिए। शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊं यहाँ पे। अगर आप यहाँ बॉटम से टॉप फीबो लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जो मार्केट अभी बाउंस कर रहा है वो आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये बिल्कुल 50% के सपोर्ट से राइज कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी मार्केट वापस क्या हो गया है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ से अभी चांसेस है कि ये अपमूव दिखा सके। दूसरी चीज मैं एक और आपको दिखाऊं, अगर आप डेली कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो 2 दिन से आपको दिखेगा कि यहाँ पे पॉज कैंडल, 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल उसी कैंडल के अंदर ही कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस कि इनसाइड कैंडल ही बन रहे हैं। तो मार्केट यहाँ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बड़े मूव के लिए। तो हो सकता है कि कल, और अगर कल नहीं होता है तो फ्राइडे को एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखाई दे। बड़ा मोमेंटम का मतलब मेरा होता है मिनिमम 300 टू 400 पॉइंट्स वन डायरेक्शनल। तो मार्केट अपने आप को यहाँ प्रिपेयर कर रहा है, ऑलमोस्ट कर चुका है। कल का अगर एक दिन सपोज एक्सपायरी की वजह से ट्रेंडी ना निकले तो डेफिनेटली परसों हमें एक ट्रेंडी डे देखने को मिलेगा। तो हम प्रिपेयर्ड रहने वाले कल एज वेल एज परसों, दोनों दिन में से किसी एक दिन ट्रेंडी हो सकता है। अब आते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या होगी। सबसे पहले मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन अभी तक फॉलो हो रहा था, इसी का रिजेक्शन फेस कर रहा था। यहाँ इसको ब्रेकआउट किया और हमें हमारा पहला टारगेट मिला। तो अब हमारे पास यहाँ दो अप्रोच होंगे। एक अप्रोच होगा कि अगर ये सपोज यहीं कहीं ओपन हो जाए तब तो हमारे पास बाइंग नहीं है, हम वेट करेंगे पहले इस लेवल का ब्रेक होने का। कौन सा लेवल होगा ये, 39,300 वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जब क्रॉस हो तब हम एंट्री प्लान करेंगे। और इस केस में पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो जोन है 450 वाला, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला जो हाई जोन है, दैट मींस कि 560 570 वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। सपोज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले तो उस केस में हम इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें तो यहीं से ही सपोर्ट लेके बार बार आ रहा है, तो कहीं भी हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिल जाए तो हम उसे बाई प्लान करेंगे। उस केस में पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला जोन 39,150 का, उसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट हम 39,300 का बनाने वाले हैं। तो कल के मार्केट में आपको थोड़े से अलग अलग तरीके से प्रिपेयर रहना होगा कि अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है तो 39,300 ब्रेक होगा तब हम बाई करेंगे। मैक्सिमम एसएल 70 से 80 पॉइंट का देंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन मिले और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस होता दिखाई दे तो ये वाला पहला टारगेट बनाएंगे और ये वाला सेकंड टारगेट। उस केस में भी छोटा ही एसएल देना, 70-80 पॉइंट से बड़ा एसएल की जरूरत नहीं है। अगर बात करें सेलिंग की, सपोज ये वाला ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हो जाता है तो हम वेट करेंगे कि एक बार ये वाला जो लेवल है 38,900 का लेवल ब्रेक हो जाए तो हम
सेल प्लान करेंगे और पहला टारगेट बनाएंगे, ये वाला जो लो है ये हम बनाएंगे अपना पहला टारगेट, दैट मींस कि 38,720 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा। और नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लो 39,600, सॉरी 38,600 का हमारा होगा सेकंड टारगेट। सपोज बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो उस केस में हम वेट करेंगे कि जब ये वाला जो लो है 39,600 को क्रॉस करे तब हम सेल प्लान करेंगे, और पहला उस केस में हमारा टारगेट होने वाला है ये वाला जो 39,350 का। तो इस तरीके से आप अपने बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान करेंगे। कल एक्सपायरी डे है तो थोड़ा सा संभल के स्ट्राइक प्राइस वगैरह जो भी सिलेक्ट कीजिएगा सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड डे रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन करके नीचे आ रहा था, और आज की जो क्लोजिंग आई है वो समवेयर अराउंड इसी ट्रेंड लाइन के पास ही आई है। तो जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हमारा कल का जो लेवल था वही सेम लेवल रहने वाला है। 140 को क्रॉस करता है हम इसमें 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट बनाने वाले हैं ये वाला जो जोन है 200 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला जो हाई है 250 का, ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। अगर हम बात करें सेलिंग की तो सेलिंग करेंगे हम इस लेवल के नीचे, ये वाला कौन सा लेवल है 17,050 के 17,040 के नीचे थोड़ी सी बफरिंग स्पेस दे देंगे, 17,040 के नीचे हम सेल करेंगे, 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट बनाएंगे हम, ये जो राउंड नंबर है 17,000 ये होगा हमारा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा हमारा ये वाला लो दैट मींस की 960 का। तो इस तरीके से आप प्लान करेंगे निफ्टी के लिए। अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक की। इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है तो पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करें तो आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से ये रिजेक्शन फेस कर रहा था, फिर इसी पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर यहाँ इसको ब्रेक किया और अच्छा फॉल आया। अब हम देख रहे हैं कि वापस उसी रेजिस्टेंस लेवल पे आया और इसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक दिखाई देगा बहुत ही प्यारा सा सेटअप, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। दैट मींस कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इसके ऊपर निकले 1253 1254 के ऊपर हम इसमें बाई प्लान करेंगे, मैक्सिमम 6 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, और पहला टारगेट हम इसमें जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम ये वाला जो हाई है, ये जो हाई है 61 का, 1261 का हमारा पहला टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे 1268 का ये वाला जोन। सिमिलरली बात करते हैं सेलिंग लेवल की। अगर सपोज ये यहाँ पे सस्टेन ना कर पाए और फॉल आ जाता है तो इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा तब हम बाई प्लान करेंगे। हमारा सेलिंग लेवल क्या होगा 1241, थोड़ा सा बफरिंग, 1240 के नीचे हम सेल करेंगे, 5 से 6 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम प्लान करेंगे ये वाला जो लो है एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाला जो लो है ये बॉडी का 1235 का, ये होगा हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला जो कि 1229 नहीं 1230 का रख लीजिए आप दूसरा टारगेट। तो ये होंगे हमारे लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा के। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है टीसीएस। टीसीएस को अगर देखें तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके खड़ा है, और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, ये इसका डबल बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके ऊपर जब ये निकले 3105 3108 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट का एसएल देंगे, और जो पहला हमारा टारगेट निकल के आएगा इसमें वो निकल के आएगा, जस्ट अ मिनट, वो निकल के आएगा ये वाला जो हाई है, दैट मीन्स कि 3130 के आसपास का हम अपना पहला टारगेट रखने वाले हैं। और इसके भी ऊपर निकलता है तो ये वाला जो बिग है 3142 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे 3108 के ऊपर बाई करेंगे, ये जो बॉडी है ये हमारा पहला टारगेट होगा 3130 का, और दूसरा टारगेट ये वीक होगा जो कि 3142 का है। अब सपोज ये यहाँ पे सरवाइव ना कर पाए और फॉल आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल के नीचे हम सेल प्लान करेंगे। सेलिंग का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे और 3180 के नीचे हम सेल करेंगे, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं ये वाला जो लो है, दैट मीन्स की इससे थोड़ा सा पहले बॉडी वाला हम रखेंगे पहला टारगेट, दैट मीन्स की 3065 का पहला टारगेट, और 3055 का सेकेंड टारगेट हम प्लान करेंगे। चलिए, तो ये हमारी कल के लिए प्लानिंग रहने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।